जैसा कि आप जानते हैं, हम आज जोसुए डियोबा के साथ इस हफ्ते की खबरों पर हैं। हम एक नई खबर साझा कर रहे हैं, जुड़े रहें क्योंकि हम इलेक्ट्रोएटम परियोजना उपलब्धियों समझौतों पर चर्चा करेंगे। अब शुरू करते हैं। अब चलिए घाना चलते हैं, जहां हम 5 दिसंबर को घाना के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर होने वाली कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे। मैं सभी निवेशकों और साझेदारों को याद दिलाना चाहता हूं कि एलाटोम टीम इसकी तैयारी में जल्दी घाना पहुंच रही है। हम 4 से 6 दिसंबर तक घाना में रहेंगे, लेकिन कॉन्फ्रेंस स्वयं 5 दिसंबर को आयोजित होगी। आप स्क्रीन पर वह पोस्टर देख सकते हैं जो प्रस्तुत किया जाएगा। आपको इस कॉन्फ्रेंस के पते और स्थान की अधिक जानकारी मिलेगी जहां यह आयोजित होगी। मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि इस कॉन्फ्रेंस में घाना के उच्च पदस्थ अधिकारी आमंत्रित हैं, खासकर गणराज्य के राष्ट्रपति जो इसमें उपस्थित रहेंगे, और ऊर्जा मंत्री को भी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए इस संदर्भ में इस कॉन्फ्रेंस को मिस करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि यह सभी एलाटम अधिकारियों और घाना के अन्य अधिकारियों से मिलने का अवसर है। तो इस बड़ी कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए आइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। पंजीकरण अभी भी जारी है। अब बात करते हैं हमारी उन कॉन्फ्रेंसों की रिपोर्ट की जिनमें पहली कॉन्फ्रेंस 15 नवंबर को अबिजान में आयोजित हुई थी। इस कॉन्फ्रेंस में 40 से अधिक लोग उपस्थित थे, जिनका नेतृत्व हमारे फ्रैंकोफोन अफ्रीका के प्रतिनिधि निदेशक मूसा कोने और उनकी टीम ने किया। हम उन्हें इस कॉन्फ्रेंस के लिए बधाई देना चाहते हैं, जो अबिजान कोट डिवोयर के अज्जलाया होटल में हुई थी, और उस कॉन्फ्रेंस को भी नहीं भूलना चाहिए जो 16 नवंबर को टोगो में हमारे प्रतिनिधि क्रिस्टोफ बेरोइचा के नेतृत्व में हुई थी। हमने देखा कि इस बड़ी कॉन्फ्रेंस में 35 से अधिक लोग उपस्थित थे, इसलिए हम अपने नेताओं और प्रतिनिधियों को इन देशों, खासकर कोट डिवोयर और टोगो में बधाई देना चाहते हैं, जो इस परियोजना और तकनीक के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। साथ ही यह भी बता रहे हैं कि कैसे निवेश किया जाए और एलाटोम कंपनी में हिस्सेदारी शेयर प्राप्त किए जाएं। हम क्रिस्टोफ बेलोइचा और मूसा कोने को बधाई देते हैं और आने वाले महीनों में होने वाली कॉन्फ्रेंसों का इंतजार करते हैं। मित्रों, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि पावर प्लांट अपने अंतिम परीक्षण चरण में है, तो बहुत जल्द आप देखेंगे कि इसे लागू कर दिया गया है, और फिलहाल आप YouTube पर मौजूद वीडियो देखकर इस परियोजना की प्रगति को देख सकते हैं। हम परीक्षण कर रहे हैं और अंतिम चरण में हैं, जिससे जल्द आपको जानकारी मिलेगी और आप देखेंगे कि यह पावर प्लांट एक घर से जुड़ा होगा, जिससे बिजली मिलेगी, उत्पादन होगा, और हम आपको दिखाएंगे कि हम जो कह रहे हैं वह पूरी तरह असली है। हमारे सभी साझेदारों और निवेशकों के लिए अच्छी खबर है, प्रमोशन को बढ़ा दिया गया है। इसलिए हमने इस प्रमोशन को उन लोगों के लिए 22 नवंबर तक बढ़ाया है जिन्हें देर हुई थी या जिन्होंने अभी तक कोई पैकेज नहीं लिया। मैं याद दिला दूं कि बोनस अपने आप आपकी हिस्सेदारी पर लागू हो जाता है, जिससे आपको 50% अधिक हिस्सेदारी नए पैकेज खरीदने पर स्वतः ही मिल जाती है। तो प्रमोशन को 22 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। मुझे लगता है कि अभी भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने पैकेज नहीं लिए हैं। इसे करें और सभी जुड़े हुए बोनस का लाभ उठाएं। मैं याद दिला दूं कि ये केवल 5 दिन के लिए है, इसलिए समय कम है, जल्दी करें। अब हमेशा की तरह बात करते हैं हमारे पार्टनर रेस के बारे में, जो 1 साल चलती है। ये बड़ी प्रमोशन है जिसने इलेक्ट्रोएटम प्रोजेक्ट शुरू किया। कंपनी एलाटोम ने पार्टनर रेस शुरू की। मुझे उम्मीद है आप सतर्क हैं, आप इस रेस को जानते हैं और इसलिए कार जीत ली गई है। यह शंघाई यूनिक है, विजेता वही जो खुशकिस्मत होगा। टीमें बना दी गई हैं, पैकेज खरीदकर अपनी जीत की संभावना बढ़ाएं। कौन जानता है, हो सकता है कि आप ही विजेता हों। अब बात करते हैं हमारे किस्तों में भुगतान की। आप जानते हैं कि यह बहुत जरूरी है कि आप अपने पैकेज का भुगतान कर सकें, ताकि कंपनी के पास भी फंड हो, निवेश कर सके, पेटेंट खरीद सके, साथ ही पेटेंट्स खरीद सके और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व कर सके। निवेशक गण, साझेदार गण, आपकी मदद से ही हम आगे बढ़ सकते हैं और इस प्रोजेक्ट इलेक्ट्रोएटम को आगे बढ़ा सकते हैं, जो बिजली की समस्याओं का समाधान है। याद दिला दूं, जिनकी किस्तें बाकी हैं, दंड से बचने के लिए कृपया भुगतान करें, देनदारियां चुकता करें, ताकि हम मिलकर आगे बढ़ें और भविष्य बनाएं। ऊर्जा की जरूरत अभी है और यह आपके कारण ही संभव है। आज के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आप संतुष्ट हैं। अगर आपके सवाल हैं तो कृपया कमेंट्स में लिखें।
अपने विचार साझा करें, सवाल पूछें। हम आपके लिए यहाँ हैं और अगले हफ्ते फिर से एक नई खबर के साथ मिलेंगे। आपका धन्यवाद।